नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में बताएंगे आपको दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने चरम पर हैं। आगामी 2 चरणों में सपा और भाजपा नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा भी दांव पर होगी, जिसको लेकर दोनों ही दलों के बड़े नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में चंदौली पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5वें चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में पहुंच चुकी है। 6ठे और 7वें चरण में बाबा विश्वनाथ की कृपा से क्लीन स्वीप करेंगे। दरअसल पार्टी के पक्ष प्रचार करने पहुंचे राम गोपाल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अब तक के चुनाव की बात करें तो अखिलेश यादव ने अकेले ही पूरे बीजेपी को पानी पिला दिया है। 6ठे और 7वें चरण के मतदाताओं से राम गोपाल यादव ने अपील करते हुए कहा कि इस रावण राज को खत्म करने के लिए सत्ता में ऊपर बैठे हुए अपराधियों को हटाने के लिए सपा के पक्ष में मतदान करें और बाबा जी को गोरखपुर के मठ में विदा कर दे, ताकि वह गोरखपुर जाकर मठ में पूजा कर सकें। विधानसभा चुनाव में 6ठे चरण के प्रचार प्रसार के दौरान कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इस घटना में कई सपा कार्यकर्ता घायल हुए और कई गाड़ियों को नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि फाजिल नगर सीट से सपा कैंडिडेट स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर उस वक्त हमला हुआ जब वह समर्थकों के साथ प्रचार के लिए जा रहे थे। हालांकि जब सपा और भाजपा समर्थकों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट हुई तब स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। बता दें कि फाजिल नगर विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा ने सुरेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी मंगलवार को जब खलवापट्टी गाँव में स्वामी प्रसाद मौर्य और भाजपा कैंडिडेट सुरेंद्र कुशवाहा अपने काफिले के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे, तभी एक जगह दोनों काफिलों का आमना सामना हुआ। इसके बाद दोनों समर्थकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। वे दोनों आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि घटना के वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे क्योंकि गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। इस हमले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर सुनियोजित तरीके से हमले का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद संघ मिश्रा मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। प्रतापगढ़ के कुंडा में रविवार को 5वें चरण की वोटिंग के दौरान सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था, मगर यह राजनीतिक लड़ाई अब सीधे राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच जाकर सार्वजनिक हो गई है। गुलशन राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश और राजा भैया दोनों एक दूसरे पर निशाना साधा है। सुबह राजा भैया ने कहा ना तो प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है, ना ही वो अखिलेश यादव को सीएम बनने देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा शीशे तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते कुंडा, अब गुलशन से ही गुलशन होगा। अम्बेडकर नगर यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत मतदान होना है। जानकार जिले के सभी सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई मान रहे हैं। उधर मतदाताओं की छुट्टी प्रत्याशियों के बीच बेचैनी बढ़ा दी है। यहां का चुनाव बागियों के कारण सभी दिलचस्प होती दिखाई दे रहा है। अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की संख्या अम्बेडकर नगर में बहुत है। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि किस पार्टी का उम्मीदवार अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहा है। बगावत की ऐसी कहानी अकबरपुर सीट नहीं बाकी सीटों पर भी दिखाई दे रही है। इस सीट पर पिछले 6 चुनावों में बसपा ने 5 बार बाजी मारी है। बसपा के राम अचल राजभर 5 बार विधायक रहे, लेकिन अब कि उन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं बसपा ने भाजपा छोड़कर आए चंद्र प्रकाश वर्मा को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने भी बसपा छोड़कर आए पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। टांडा सीट से 2017 में भाजपा की संजू देवी ने चुनाव जीता था, लेकिन अब की भाजपा ने संजू देवी का टिकट काटकर कपिल देव वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। इस बार सपा ने यहां से पूर्व मंत्री राम मूर्ति वर्मा को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने सवाना खातून को मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल सीट होने के कारण यहां भी मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार युवा नेता और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण गोरखपुर सदर सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात बनते बनते रह गई। अच्छी खासी शोहरत हासिल कर चुके चंद्रशेखर हाथरस रेप पीड़िता के लिए आवाज उठाने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रशेखर रावण के गोरखपुर मैदान से उतरने की वजह से जिले के चुनाव का रोमांच बढ़ गया है। सबसे बड़ी मुसीबत तो बसपा के लिए है और वो अपने वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। पेशे से वकील चंद्रशेखर युवा लड़कों की टोली सात क्षेत्र में घूम घूम कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से चुनाव मैदान में उतरे सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा थी कि राजभर काशी शिवपुर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे, मगर भाजपा ने वहां से योगी सरकार में मंत्री और राजभर समाज के ही अनिल राजभर को प्रत्याशी बनाया है। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से ही मौजूदा विधायक भी हैं। आपको बता दें कि राजभर की पार्टी पिछला चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, मगर इस बार सुभाषपा ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। भाजपा के साथ गठबंधन टूटने की वजह से बताते हुए राजभर कहते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त अमित शाह ने कहा था कि जातीय जनगणना कराएंगे, लोक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू करेंगे, गरीबों के उत्थान के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर बात हुई थी, मगर एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। भाजपा ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। 2017 में यूपी में सरकार बनने के बाद भी वो मंत्री भी बने। राजभर कहते हैं कि वो अपने घर के सामने की सड़क तक नहीं बनवा पाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सियासी लड़ाई कम होने के नाम नहीं ले रही है। चुनावी बयानबाजी के बाद अब सोशल मीडिया पर दो दिग्गज नेताओं में कुंडा की सीट को लेकर रन छिड़ गया है। राजा भैया ने ट्वीट कर अखिलेश यादव द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को फेक बताया है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।